हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है आपकी अपनी सक्सेस की पाठशाला में। और आज हम देखने वाले प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। ठीक है, न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो जल्दी से सब पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाओ। अब देखो, इसके लिए मैं कुछ डेफिनेशन है वो लिख के लाया हूँ कि अपना टाइम वेस्ट ना हो लिखने में, क्योंकि हम बेसिक से पढ़ने वाले हर चीज, बेसिक से सारी चीजें मैं बता दूंगा, फिर सारी चीजें हम समझ लेंगे और फिर ज्यादा से ज्यादा इसके क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको सारी चीजें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो फिर स्टार्ट करते क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले जल्दी से जल्दी क्लास को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड के साथ शेयर कर दो और लाइक भी कर दो। ठीक है ना, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट लॉस की। तो आप देखो यहाँ पे क्या है अपना, फर्स्ट है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होती है, क्रय मूल्य क्या होता है, किसे बोलोगे आप, क्रय मूल्य किसे बोला जाएगा या फिर कॉस्ट प्राइस किसे बोला जाएगा। तो इसकी बात करें कॉस्ट प्राइस की, मतलब आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीद लिया है किसी से, कुछ भी चीज आपने खरीदा है, ठीक है, जैसे मान लो कि आपने कोई वॉच खरीदी, तो वॉच की जो एक्चुअल प्राइस है वो आपको कितने में वॉच बेच रहा है, मतलब वो आपको कितने में दे रहा है, तो वो जो भी वॉच आपने खरीदी है ना, तो वो उसकी प्राइस होगी, वो उसकी क्या हो जाएगी, क्रय मूल्य हो जाएगा। मतलब आपने कोई भी वस्तु कितने रुपए में खरीदी, वो आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा या फिर कॉस्ट प्राइस होगी, उसकी कॉस्ट प्राइस। वही बात करें सेलिंग प्राइस, मतलब आपने उस वॉच को खरीद लिया और या तो प्रॉफिट पे या फिर लॉस पे आपने उसको बेच दिया, मतलब आपने इस वस्तु को खरीदा फिर उसको वापस से बेचा है, मतलब सेल कर दिया, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस या फिर विक्रय मूल्य हो जाएगा। हम कॉस्ट प्राइस को क्या बोलेंगे, शॉर्टकट में सीपी बोलेंगे। ठीक है ना, बार बार इतना नहीं लिखेंगे कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य नहीं लिखने वाले, ठीक है, क्या लिख लेंगे, सीपी से डिनोट कर देंगे। ठीक है, वही आपकी बात करें सेलिंग प्राइस की, विक्रय मूल्य की, तो इसको किससे डिनोट करेंगे, एसपी से कर देंगे। तो क्या क्या हो गया आपका, एक कॉस्ट प्राइस हो गया और एक सेलिंग प्राइस हो गया, मतलब जिस पे आप जिस मूल्य पे जिस अमाउंट पे किसी अमाउंट पे किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगी। दिक्कत नहीं होगी ना किसी को, डेफिनेशन लिखी हुई पड़ी है तो कॉपी में नोट कर देना। अब बात करते प्रॉफिट या लॉस की, बात करें लाभ या हानि की, तो लाभ क्या होगा और हानि क्या होगी, मतलब प्रॉफिट कैसे होगा और लॉस कैसे होगा। मान लो आपने कोई भी वस्तु खरीदी, 500 रुपए में खरीद ली, कितने में खरीद ली हमने, 500 में खरीद ली है, मतलब आपकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितने क्या थी आपकी, क्रय मूल्य क्या था आपका, तो वो 500 रुपए था, 500 था। और मान लो कि आपने उसको सेल कर दिया है 550, मतलब 550 में आपने बेच दिया, मतलब एक्स्ट्रा मनी अमाउंट जो आपको मिला ना, एक्स्ट्रा जो रुपए मिले आपको, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। मतलब जो एक्स्ट्रा मनी आपको मिल रही है वो आपका क्या हो गया, लाभ हो गया। मतलब कॉस्ट प्राइस थी, उससे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिला, वो आपका क्या हो गया, लाभ हो गया। वही अगर मैं आपको बोल दूं कि आपने जो वस्तु खरीदी, जो भी प्रोडक्ट खरीदा आपने, मान लो कि आपने खरीदा 500 रुपए में, उसी को आपने वापस सेल कर दिया 450 में, 450 में बेच दिया उसको, मतलब 500 रुपए में खरीदा था और 450 में बेच दिया। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, नुकसान हो रहा है ना अपना, जितने में हमने से खरीदा था, कॉस्ट प्राइस थी, उससे हमने क्या कर दिया, कम रेट में, कम प्राइस में हमने उसको सेल कर दिया, तो अपना क्या हो गया, नुकसान हो गया, लॉस हो गया, हानि होगी, तो आप उसको क्या बोल दोगे, वो उसकी हानि। पर ये हमेशा ध्यान रखना, जो प्रॉफिट होगा जो लॉस होगा हमेशा काउंट किस पे करोगे आप, तो कॉस्ट प्राइस पे करोगे, क्रय मूल्य पे करोगे, हमेशा ये चीज याद रखना। ठीक है, छोटी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, तो याद रखनी है। देखो यहाँ पे ये था, कॉस्ट प्राइस 500 था, 500 आपने बेचा 550 में, 550 में, तो 50 रुपये आपको प्रॉफिट हुआ। वही आपका कॉस्ट प्राइस 500 था और आपने 450 में बेचा, तो लॉस हो गया, वो भी 50 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया था, लेकिन काउंट हमने किस पे किया, तो कॉस्ट प्राइस पे किया, क्रय मूल्य पे किया। ये चीजें ध्यान रखना। बाकी डेफिनेशन लिखनी है तो लिख लो जल्दी से, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है ना, तो बेसिक टर्म थी मैंने बता दी, ये याद रखोगे और फिर इससे ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चन करेंगे, तब आपको सारी चीजें समझ आने लग जाएगी कि कैसे करना होता है। ठीक है, तो फिर हटा देता हूँ इसको मैं, कर लिया होगा सबने। अब देखो, कुछ फॉर्मूलाज लिखा देता हूँ, वो लिख लो जल्दी से।
तो अभी हमने क्या देख लिया, एक तो एसपी देख लिया और सीपी देख लिया, लॉस देख लिया और प्रॉफिट देख लिया, ठीक है ना। अब उसी से कुछ फॉर्मूले बनने वाले, जैसे प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, लॉस कैसे निकालेंगे, वो सारी चीजें देखने वाले। तो सबसे पहले देख लो, इफ यदि अपने पास क्या हो जाएगा, बात करें प्रॉफिट की, ठीक है ना। एक तो था कॉस्ट प्राइस और एक तो क्या था, सेलिंग प्राइस। क्या हो गया, जब भी आपके पास जो सेल किया ना आपने, वो प्राइस ज्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, मतलब सेलिंग प्राइस क्या है, ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। मतलब आपको क्या हो रहा है, आपने आपने कोई प्रोडक्ट 500 में खरीदा था और 550 में उसे सेल कर दिया, बेच दिया, तो मतलब क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है ना। तो मतलब यहाँ से क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला निकल जाएगा, लाभ का फॉर्मूला लिख जाएगा, ठीक है ना। तो लाभ लिख लो नीचे। तो कैसे निकालोगे लाभ, मतलब ज्यादा ये बड़ी बड़ी संख्या ये आएगी ना, तो आप लिख लोगे एसपी माइनस सीपी कर दोगे, बस सिंपल सा क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी हो जाएगा, ठीक है ना। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य आ जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला निकल गया। वही सेकंड टर्म आती है अपने पास, यदि केस ऐसा बन जाए तो इफ सीपी आ जाए ग्रेटर देन किससे, एसपी से, मतलब क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है किससे, सेलिंग प्राइस से। मतलब आपने समझ गए कि 500 की जो वस्तु थी आपके पास, आपने कितने में बेच दी, कितने में सेल की, 450 में कर दी, 450 में आपने उसको बेच दिया। जैसे 500 का था प्रोडक्ट अपने पास और 450 में बेच दिया, मतलब क्या हो रहा है, अपने 50 रुपए का नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है। मतलब यहाँ से क्या निकल जाएगा आपके पास, हानि का फॉर्मूला निकल जाएगा। तो क्या लिख लोगे, लॉस, मतलब हानि। हानि क्या कैसे निकालोगे, जो भी बड़ी संख्या उसमें से छोटी संख्या को माइनस करना है। तो सीपी माइनस क्या कर दोगे, एसपी कर दोगे। सीपी में से एसपी को माइनस किया तो ये आ गया क्या आपका, ये आ गया अपना लॉस आ गया। थर्ड कंडीशन क्या बन सकती है सर, थर्ड ये बन सकती है, दोनों इक्वल हो तो इफ एसपी इक्वल टू सीपी आ जाए। तीसरी कंडीशन क्या होगी अपने पास, एसपी और सीपी दोनों इक्वल है तो क्या होगा। अब देखो 500 की वस्तु थी आपके पास, प्रोडक्ट कितने का था, 500 का था, ठीक है ना। आपने सेल भी कितने में कर दिया, वापस आपने बेच दिया उसको 500 में बेच दिया, मतलब 500 में खरीदा और 500 में बेचा, मतलब आपका ना तो कोई फायदा हुआ ना कोई नुकसान हुआ। तो क्या लिख लोगे, नो प्रॉफिट नो लॉस। ना ही तो अपना ना अपना फायदा हुआ ना नुकसान, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये तीन कंडीशन हो जाएगी इसी फॉर्मूले से। ऐसे फॉर्मूले बनाने, रटना नहीं फॉर्मूला, कैसे मैंने बताया, सीधा ये माइंड में ये याद रखो। 500 रुपए थे, 450 में दिया तो नुकसान हो रहा है, 500 थे 550 में दिया तो बेनिफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है। ये जो चैप्टर है आपके ऐसा नहीं है कि मैथ में काम आएगा, बेसिक लाइफ में भी काम आने वाला है। कुछ भी आप अगर काम कर रहे हो या फिर आप अगर शॉपकीपर भी हो ना, तो आपके काम आएगा। अगर आप कुछ खरीदने जा रहे हो मार्केट में, तो भी अगर आपको प्रॉफिट लॉस आपके अगर पड़ा हुआ है चैप्टर, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। हर एक बेसिक चीज आपके काम आने वाली है। तो ये ऐसा नहीं कि स्टूडेंट ही पढ़ेगा, स्टूडेंट के काम की है। और ऐसा भी नहीं है कि आप एग्जाम के लिए ही तैयारी कर रहे हो इसको। अगर आप कुछ जॉब भी करोगे हो या फिर कुछ खुद का बिजनेस करोगे, तो ये चीज आपको पता होगी तो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास, इसका परसेंटेज कैसे निकाल देंगे, ठीक है ना। परसेंटेज फॉर्मूला कर दो। अब देखो इसको परसेंट में निकालना है कि सर हमें लाभ परसेंट निकालना है, मतलब प्रॉफिट परसेंट निकालो या फिर लॉस परसेंट निकालो, तो कैसे निकालेंगे। तो देखो सिंपल सा क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है हमको, ठीक है। तो जो भी प्रॉफिट हुआ ना वो लिख लो पहले तो प्रॉफिट आ गया अपना, प्रॉफिट अपॉन, मैंने क्या बोला था, प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा वो हमेशा किस पे काउंट होगा, तो क्या बोला था मैंने, किस पे होगा, सेलिंग प्राइस पे या फिर कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे होगा, ठीक है ना। तो क्या लिख लोगे, सीपी, ये आ गया अपना सीपी। और अगर परसेंट निकालना तो क्या मल्टीप्लाई करोगे, 100 का करोगे, ये हो गया 100 का, सिंपल सा फॉर्मूला आ गया। अब वापस दिक्कत आ रही किसी को, प्रॉफिट कहाँ से आया, तो वही फॉर्मूला लगा दो। इसको और ऐसे लिख सकते हैं, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, ठीक है ना। क्या कर दिया, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या कर दिया,
प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100 कर दिया। प्रॉफिट मतलब लाभ, सीपी क्या था, क्रय मूल्य। 100 क्यों लगाया, क्योंकि परसेंट होता है, परसेंट फाइंड करने के लिए हमेशा 100 का मल्टीप्लाई करते और परसेंट हटाने के लिए 100 का डिवाइड करते। मैंने जब परसेंट वाला चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया था ना, ये हो गया 100 का मल्टीप्लाई। और प्रॉफिट कहाँ से आया, तो प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी से आ गया। मतलब क्या हो गया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य किया तो प्रॉफिट आ गया। सेकंड क्या था अपना, तो सेकंड था लॉस। लॉस परसेंट निकालना है, हानि परसेंट कितना होगा, ये लिख लो लाभ परसेंट, लाभ प्रतिशत, और ये हानि परसेंट। ठीक है, हानि परसेंट निकालना, लॉस निकालना, तो क्या कर दोगे, लॉस अपॉन सीपी आएगा, एसपी आएगा, आपकी बार हर बार सीपी आएगा, तो क्या लिख लोगे, सीपी मल्टीप्लाई क्या करोगे, मल्टीप्लाई 100 का हो जाएगा, ये होगा 100 का मल्टीप्लाई। अब लॉस कैसे निकालेंगे हम, तो लॉस के लिए क्या बोला था मैंने, सीपी माइनस एसपी अपॉन क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा, तो लिख लोगे सीपी मल्टीप्लाई किसका कर दोगे, गुणा कर देंगे हम 100 का कर देंगे, क्योंकि परसेंट निकालना था ना। ठीक है ना, तो इस तरीके से हो जाएगा आपके। ये आपके क्या निकल गया, लॉस परसेंट, ये क्या निकल गया, प्रॉफिट परसेंट निकल गया। ठीक है ना, तो ये रुपए में आएगा मतलब, और ये किस में निकल जाएगा, परसेंट में। ये आप लिख सकते हो यहाँ पे, ये किस में हो जाएगा, रुपए में हो जाएगा, पैसे में हो जाएगा। ठीक है ना, ये कॉस्ट में लिख लेने वाले, कॉस्ट करके जैसे कुछ भी रुपए आएंगे ना, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, लॉस वो होगा, और उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, तो परसेंट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से कर दोगे। ये फॉर्मूला बिल्कुल भी रटना मत, रटोगे तो याद नहीं रहेगा। जैसे चीजें बता रहा हूँ ना, ये पहले कहाँ से आया, फिर इसको हमने कैसे कन्वर्ट किया, वो सारी चीजें माइंड में सेट कर दो, एक ग्राफ बना दो माइंड के अंदर सीधा, ये होता है इसके बाद ये होता है, बस ये चीजें रहेगी ऐसे तो याद रह जाएगा। और रटना शुरू करोगे, एसपी माइनस सीपी होगा, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, तो याद नहीं रहने वाला लंबे टाइम तक। ठीक है, एक दो बार तो आप कर लोगे, फिर भूल जाओगे। ठीक है, और ये बेसिक चीज अभी तो बता रहा हूँ, इसके जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, अब देखो एक मेथड बताता हूँ, क्यूक मेथड, इतना इजी है कि ये सारी जो रामायण है उसी एक में हो जाएगा आपका, रामबाण है सबका। अब देखो इस क्यूक मेथड में क्या पढ़ने वाले, जो भी अभी तक मैंने जो बेसिक चीजें पढ़ाई ना, उसको सबको इंक्लूड करके एक एग्जांपल से सारी चीजें समझा दूंगा। ठीक है ना, जिससे आपको क्या होगा, कभी भी ये मेथड वाला आप कभी भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप भूल जाओगे, सीधा आपके माइंड में ये ग्राफ सेट हो जाएगा कि सर ऐसे होता था तब ऐसे कर लेते थे। तो सबसे पहले अपना क्या था, कॉस्ट प्राइस, लिख लो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, फिर लिख लो मार्केट प्राइस एमआरपी, और फिर लिख लो सेलिंग प्राइस। लिख लिया, सारी चीजें ग्राफ से समझा रहा हूं, मतलब एक अब देखो ये होगा तो प्लस होगा आपके, और ये हो जाएगा माइनस बी। ठीक है ना, अब देखो अब क्या चीजें मैंने लिख ली, ये क्या हो गया आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, एमआरपी मतलब क्या मार्केट प्राइस, और एसपी मतलब क्या सेलिंग प्राइस। अभी सर ये दो चीजें आपने समझाई थी, मार्केट प्राइस वाला तो आपने नहीं समझाया, ये कहाँ से आ गया नई टर्म। तो मार्केट प्राइस का मतलब होता है, जैसे आप मान लो कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है, मान लो कि आपकी कोई कंपनी है जो शूज बनाती है, ठीक है ना, तो आपने उस शूज को बना दिया, कितने में बना दिया, 1000 रुपये में बना दिया, 1000 रुपये में बना दिया। ठीक है, आपने क्या किया, कितने में बनाया, 1000 रुपये में बना दिया, मतलब उसका जो मूल्य है वो कितना है, उसकी जो कॉस्ट लगी ना आपकी, टोटल जो कॉस्ट लगी, जो लागत उस पर लगी, वो कितनी आई, 1000 रुपये आई। लेकिन आपने सोचा सर 1000 तो आया है, लेकिन हम 1000 में थोड़ा बेचेंगे, कुछ तो बेनिफिट करेंगे, खुद का कमाएंगे ना, तो एक्स्ट्रा उस लेबल लगाया, नाम स्टिकर लगा दिया खुद का, और क्या बोल दिया कि सर उसको बेच देंगे 1500 में बेच देंगे। प्रोडक्ट बना तैयार कितने में हो गया अपना, सारा आपका जो भी खर्चा लग के तैयार हो गया 1000 रुपये में, लेकिन आपने उस पर लेबल कितने का लगा दिया, 1500 का लगा दिया, मतलब 1000 रुपये उसकी उसकी जो लागत थी वो 1000 रुपये थी, लेकिन आपने बोला कि 1500 में बेचेंगे। जो 1500 में जो बेचा जाएगा ना, वो आपका क्या है, आपने सेल नहीं किया, बस आपने उसकी एमआरपी लिख ली कि ये सर 1000 रुपये इसकी एमआरपी होगी, तो मार्केट में आपको
इतने में बेचना। लेकिन ये तो नहीं है कि मार्केट में सीधा 1500 में बिक जाएगा, नहीं बिक पाएगा। तो आप क्या करोगे, सर नहीं बिक रहा है तो क्या करें, थोड़ा डिस्काउंट दे देते हैं ना, बोलते ना छूट देनी है, डिस्काउंट देना है। जैसे डिस्काउंट दोगे, मान लो कि आपने बोल दिया कि सर इसको हम बेच देंगे 1200 में बेच देंगे, तो जो रेट कितनी थी, उसकी कॉस्ट कितनी आई थी आपके, 1000 रुपये आई थी। लेकिन उस पर आपने जो लेबल लगाया ना, अपनी कंपनी का मार्का लगा के नाम लिख लेना, पैसे लिख लिया अमाउंट की 1500 रुपये में बेचना है। लेकिन आपने बोला कि सर उस पर कुछ डिस्काउंट दे दो, डिस्काउंट दोगे तो ये क्या हो जाएगा, डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस है वो हो गया आपकी सेलिंग प्राइस, और जो कॉस्ट प्राइस थी उसमें जो लेबल लगाया वो कितने का आ गया, 1500 का आ गया। मतलब क्या समझे, आपके पास प्रोडक्ट प्रोडक्ट है ना जो, वो बन के तैयार कितने में हो गया, 1000 रुपये में हो गया। फिर उसको आपने क्या बोला, अपना खुद का लेबल लगाओ और उसको मार्केट में उतारने के लिए आपने बोल दिया कि ये 1500 का प्रोडक्ट है, लेकिन कुछ कमियां थी, बिक नहीं पा रहा था, या फिर आपकी डिमांड कम थी, तो डिमांड को बढ़ाने के लिए आपने क्या कर दिया, आपने सोचा कि सर ऐसा करते कुछ डिस्काउंट देते हैं, इस पर कुछ डिस्काउंट देते हैं, और जो 1500 की चीज थी उसको कितने में बेच दे, उसको बेच देते हैं 1200 में बेच देते हैं। जो 1500 की थी 1200 में बेचा, तो वो ये क्या हो गया, रेट थी उसमें से कुछ माइनस हुआ ना, तो ये क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया, माइनस हो गया। और जो कॉस्ट प्राइस थी उस पर जो आपने एमआरपी लगाई, उस पर आपने क्या किया, एमआरपी लगाई, वो आपका क्या हो गया, वो प्लस हो जाएगा ना, 1000 थी 500 एक्स्ट्रा हो गई, तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया, एक्स्ट्रा हो जाएंगे, ठीक है ना। जब कॉस्ट प्राइस से एमआरपी पर पहुंचे तो ये क्या लगे आपके ऊपर, एक मार्कअप लग गया ना, मार्कअप लगा ना, तो आप इसको क्या बोल दोगे, मार्कअप परसेंट। जैसे आपने लेबल लगाया, अपनी कंपनी का ब्रांड लगा दिया और बोल दिया कि इतने में सेल करेंगे, तो वो आपका क्या हो गया, मार्कअप प्राइस हो गया। तो मार्कअप कितना लग गया आपके ऊपर, 500 का लग गया, 1000 का था और 500 का लग गया मार्कअप। मतलब आपके लिए एक्स्ट्रा रुपए आपने कितने लिए, आप देखो 1000 रुपये तो आपके थे टोटल, उसकी कॉस्ट प्राइस थी, और आपने बेचा 1500, मतलब 500 रुपये एक्स्ट्रा ले लिया आपने। परसेंट निकालो, कितने परसेंट हो गए, तो आपने मार्कअप कितने परसेंट हो गया आपका, मार्कअप वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50% आपका मार्कअप हो गया, ठीक है ना। कैसे हुआ मार्कअप 50%, तो 1000 की थी, आपने 1500 में सोचा कि मार्कअप, मतलब लेबल लगा के आपने बोला 1500 में हम इसको सेल कर देंगे, बेच देंगे, लेकिन वो 1500 में बिक नहीं पाया, ठीक है ना। तो फिर आपने उस पर कुछ डिस्काउंट दिया और 1200 में बेच दिया। मतलब अब क्या हो रहा है, बेचने वाले कितने में थे, 1500 में बेचने वाले थे, लेकिन बेच कितने में, 1500 में नहीं बेचकर 1200 में बेच रहे हो। मतलब कितने का नुकसान कर रहे हो आप, 300 का कर रहे हो ना, नुकसान तो नहीं हो रहा वैसे, मतलब कितने प्राइस कम करके बेचते रहो, 300 में, वन टाइम ये टू टाइम, मतलब 20% का क्या दिया आपने, डिस्काउंट कितना दे दिया, 20% डिस्काउंट दे दिया आपने। किस पे डिस्काउंट दे, मतलब समझे, डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, मार्केट प्राइस पे दिया जाता है, ठीक है ना। आप ऐसे मत कर देना, कॉस्ट प्राइस पे हम दे देंगे डिस्काउंट और हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस पे अगर डिस्काउंट दे दिया तो क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा अपना, ठीक है ना, लॉस हो जाएगा। तो मार्केट में देखते हो ना, कभी कभार बोलते हैं कि भाई कोई भी जींस पैंट लेने गया आप, ठीक है ना, उस पर लेबल लगाया कि 1500 की जींस है और आपको दी जा रही है 800 में, दी जा रही है 1000 में दी जा रही है, ठीक है, तो आप खुश हो जाते हो, सर इतना बेनिफिट हो रहा है अपने को बेनिफिट हो रहा होगा, बस लेबल लगा के उसने अपने को एक तरह से ठगा ही है, ठीक है ना। वो खुद का नुकसान करके कभी सेल नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। अगर वो खुद का नुकसान करके आपको बेच रहा है, मतलब उसको खुद की शॉप क्या बंद करनी है क्या, तो वो ऐसा कभी नहीं होता है। तो क्या समझे, वो हमेशा किस पे लगाता है, डिस्काउंट या छूट किस पे दी जाती है, तो हमेशा वो मार्केट प्राइस पे दी जाती है, ना कि कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस हमेशा उससे कम ही होती है, ठीक है। ये हो गया अपना क्या, क्रय मूल्य हो गया, ये मार्केट प्राइस हो गया, अंकित मूल्य, और ये हो गया सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, ठीक है ना। तो सारी चीजें मैंने एक ही सिस्टम में आपको समझा दी, ठीक है। तो क्या समझे, अब देखो आपकी जो कॉस्ट प्राइस थी और जो आपकी सेलिंग प्राइस है, ये इसमें कितना आपको बेनिफिट हो रहा है, मतलब प्रॉफिट निकालोगे, एक्चुअल जो प्रॉफिट निकलेगा आपका वो तो आपको इसी पे निकला ना। मतलब 1000 रुपए की चीज थी, आपने 1200 में बेची, तो आपको एक्चुअल जो प्रॉफिट निकला वो कितना निकला, चीज कितनी की थी, 1000 की थी, बेची कितने में, 1200 में, मतलब 200 का फायदा हो रहा है, 200 का प्रॉफिट हुआ, मतलब कितने परसेंट प्रॉफिट हो गया आपका, आप क्या बोल दोगे, 20% आपका क्या हो गया प्रॉफिट। ये आपका 20% क्या आया, आपका लाभ परसेंट कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, 20% आपका आ जाएगा क्या, प्रॉफिट परसेंट आएगा। मतलब प्रॉफिट हो रहा है आपको 20% हो रहा है, 200 रुपए का हो रहा है, 1000 रुपए की चीज थी अपने पास, और हमने उसी सूज को अगर 1000 का था और बेचा कितने में, 1200 में। लेकिन अगर सीधा 1200 में आप बोलते तो नहीं ले पाता, कोई लेता नहीं, ठीक है ना। इसके लिए हमने पहले उसको एमआरपी लगाई,
उसमें हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, जिससे अपनी सेल होगी, ठीक है ना। मतलब ये एक मार्केटिंग का तरीका है। मतलब आप अगर कुछ भी अगर कर रहे हो कि मैं शॉप खोलना स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो ये चीज आपको अगर पता है ना, तो आपके लिए मार्केटिंग करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो आप प्रॉफिट लॉस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, बाकी चीजों में भी आपका ये काम आने वाला है, ठीक है ना। जनरल लाइफ में भी इसका ज्यादा से ज्यादा यूज होता है, ठीक है। ये हो गया अपना सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब देखो, हो गया ये तो सबका। अब जो जो पॉइंट मैंने समझा है वो पॉइंट लिख लो थोड़े। हटा देता हूँ ये तो। अब देखो, अब आप लोगों को देखना है कि मार्केट, जो मार्केट प्राइस है अपनी, वो कहाँ से आई, वो हमने कैसे लेके आए, मतलब एमपी अपना कैसे आया। तो आपने क्या किया, आप एमपी लाने के लिए क्या किया आपने, जो आपकी कॉस्ट प्राइस थी उसमें क्या ऐड कर दोगे, मार्कअप। जो आपकी कॉस्ट प्राइस थी उसमें आपने क्या ऐड कर दिया, तो मार्कअप ऐड कर दिया। कॉस्ट प्राइस में क्या ऐड हो गया अपना, तो मार्कअप अपना ऐड हो गया, माइनस लिख लिया मैंने। मतलब आप मार्केट प्राइस कैसे कैसे लेके आओगे, तो आप क्या बोल दो, कॉस्ट प्राइस थी अपनी जो क्रय मूल्य था, उसमें हमने क्या कर दिया, मार्कअप ऐड कर दिया, ठीक है ना। क्या ऐड हो जाएगा, मार्कअप ऐड हो जाएगा, माइनस नहीं पूरा है, ऐसे करके पूरा लिखना है, मार्कअप साथ में होगी ना। क्या ऐड कर दोगे, मार्कअप ऐड कर दोगे, तो आपकी क्या आ जाएगी, मार्केट मार्केट प्राइस आ जाएगी। मतलब मार्केट में आप उसको कितने में बेच रहे हो, बता रहे हो, उतार रहे हो। जैसे मार्केट में उतारोगे ना, कोई भी चीज लेके आए 1000 में तैयार करके 1500 में आपने मार्केट में बताई कि मार्केट है, तो वो आपकी मार्केट प्राइस क्या होगी, 1500 मैंने बताया था ना, उस तरीके से आ गया, ठीक है। अब देखो, आपको अगर बतानी है मार्कअप कितना होगा, तो मार्कअप कैसे बता दोगे आप, सीपी में से, एमपी में से सीपी को माइनस करोगे, तो आप एक नया फॉर्मूला बन सकता है आपके पास, मार्कअप इक्वल टू एमपी माइनस सीपी कर दो। एमपी में से सीपी को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, एमपी में से सीपी को माइनस करोगे तो क्या आएगा, मार्कअप वैल्यू आ जाएगी अपनी, क्या आ जाएगी, मार्कअप वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो किस तरीके से मार्कअप वैल्यू निकालनी है, ये भी हमने देख लिया आज, ठीक है। तो ये सारे जो भी फॉर्मूला आ रहे हैं उसको थोड़ा इंपोर्टेंट करके लिखते रहना साथ साथ में। हो गया, ये हटा देते हैं ना। बात करते हैं डिस्काउंट की या छूट की। अब देखो, डिस्काउंट कैसे होता है या छूट कैसे होती है उसके बारे में बात करें, तो डिस्काउंट कैसे हो जाएगा, डिस्काउंट कैसे निकालोगे आप, डिस्काउंट कहाँ पे दिया था हमने, जो ग्राफ मैंने एक चार्ट बनाया था, चार्ट में क्या बताया था, आपकी जो मार्केट प्राइस थी उसमें किसको माइनस करोगे तो डिस्काउंट आएगा, सेलिंग प्राइस को माइनस करोगे ना, तो आपका डिस्काउंट निकलेगा। मान लो कि भाई मैंने क्या बोला था, 1500 की चीज थी, आपका प्रोडक्ट था, शूज थे, और आपने कितने में सेल किया उसको, 1200 में सेल किया, तो ये जो बीच में है वो डिस्काउंट है। मतलब 1500 में से माइनस किसको करना है, 1200 को करना है। मतलब क्या होगा, मार्केट प्राइस में से आपको किसको माइनस करना है, सेलिंग प्राइस को करना है, ये बन गया डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कैसे निकालोगे, डिस्काउंट इक्वल टू हो जाएगा आपका मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हो जाएगा डिस्काउंट आपका, ठीक है ना। अब बोलो सर डिस्काउंट परसेंट निकालना, तो कैसे निकालेंगे, तो आप देखो, परसेंट, डिस्काउंट परसेंट के लिए क्या आ जाएगा, डिस्काउंट, जो भी डिस्काउंट होगा वो अपॉन क्या होगा, अब बताओ अपॉन में क्या होगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस आ जाएगी। क्यों, क्योंकि डिस्काउंट तो आपने मार्केट प्राइस पे दिया था ना, कॉस्ट प्राइस पे थोड़ा दिया था, उस पर देते तो क्या हो जाता, नुकसान होता। तो आपने क्या कर दिया, मार्केट प्राइस पे दिया, और परसेंट निकालना तो 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और डिस्काउंट कहाँ से आया, तो दूसरे फॉर्मूले लिख लो इसको। डिस्काउंट कैसे लेके आए हम, डिस्काउंट लाए थे एमपी माइनस एसपी
ठीक है ना, एमपी का एमपी आ गया, मल्टीप्लाई का 100 का 100 आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से क्या निकल जाएगा आपका डिस्काउंट परसेंट भी निकल जाएगा। आज से किसी को दिक्कत नहीं होगी डिस्काउंट क्या होता है, मतलब छूट क्या होती है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, और क्या क्या देख लिया, मार्केट प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्राइस क्या होती है, सारी बेसिक टर्म मैंने एक एक टर्म करके आपको समझाया है, ठीक है ना। अभी कोई दिक्कत आ रही है, किसी को नहीं समझ आता है तो आप कमेंट करके पूछ लेना सर वो टर्म कैसे थी क्या था, तो मैं वापस से बता दूंगा एक बार, ठीक है ना। क्योंकि ये चैप्टर कम से कम 2-4 दिन और चलेगा अपना, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इसके, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिस्काउंट के बारे में देख लिया, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर दो। अब देखो डिस्काउंट से एक चीज और आ रही है अपने पास, पहले लिख लो ये। अब देखो बात करते हैं सेलिंग प्राइस की, मतलब आपने कोई भी वस्तु, आपने आपका जो प्रोडक्ट था, शूज थे, आपने जब बेचे उसके लिए आपके पास प्राइस वो क्या थी, तो मतलब आपने जो, एक तो उसकी कॉस्ट प्राइस जितने में आपने उस चीज को बनाया, प्लस क्या किया आपका प्रॉफिट हुआ था, नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ था ना, तो प्रॉफिट क्या ऐड, मतलब क्या किया, उसकी सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, उसकी कॉस्ट प्राइस प्लस क्या कर दिया उसमें जो प्रॉफिट हो रहा था वही तो था सेलिंग प्राइस। अगर मैं दूसरे टर्म में बोलूं अगर इसको, तो ये नहीं बोल सकता मैं क्या, मतलब उसकी जो मार्केट प्राइस थी उसमें से मैंने क्या माइनस किया था, डिस्काउंट माइनस किया था ना, लिख लो डिस्काउंट। तो यहां से क्या समझ गए, सेलिंग जो प्राइस है अपनी वो क्या है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, मतलब ये तो समझ रहे हो सेलिंग प्राइस क्या है, विक्रय मूल्य था वो क्या था, क्रय मूल्य प्लस लाभ हो गया था, ठीक है ना। और जो मार्केट प्राइस थी, अंकित मूल्य था वो क्या था, डिस्काउंट था। अंकित सेलिंग प्राइस थी वो क्या थी, तो वो थी मार्केट प्राइस माइनस क्या हो गया था, डिस्काउंट हो गया था। इसके हो गया था मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस किया तो क्या आ गया था, सेलिंग प्राइस आ गई थी आपकी, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों से एक रिलेशन बन रहा है, क्या क्या बन रहा है रिलेशन, कि मतलब आपको अगर ये निकालना था, आप लिख सकते हो ना सीपी माइनस, मतलब आप लिख लोगे एमपी माइनस सीपी, एमपी माइनस सीपी इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रॉफिट प्लस, एक नया रिलेशन आ गया, क्या आ गया, तो किसका, एमपी और सीपी का जो डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, प्रॉफिट प्लस लॉस, प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट के इक्वल, एडिशन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक रिलेशन नया आ गया, ये भी नोट कर दो, इंपॉर्टेंट है, शानदार चीज है ये, ठीक है ना। तो नोट कर देना, इससे क्वेश्चन बनने वाले सीधे डायरेक्ट। तो हमने क्या देखा, सेलिंग प्राइस थी वो किसके इक्वल थी, विक्रय मूल्य था वो किसके इक्वल था, तो क्रय मूल्य के प्लस प्रॉफिट के लाभ के, या फिर क्या बोल सकते हैं, अंकित मूल्य के माइनस क्या कर दिया, डिस्काउंट कर दिया, छूट कर दिया, ठीक है ना। उस तरीके से ये नया रिलेशन आ गया, तो ये भी नोट कर दो, ठीक है, जल्दी से कर दो ये नोट, हो गया होगा। आज सारी जो भी बेसिक टर्म थी वो सारी समझा दी मैंने, फिर हम क्वेश्चन करने वाले इसके। तो आज जो भी टर्म बेसिक में कुछ भी डाउट लगता है तो आज आज के आज कमेंट करके पूछ लेना, तो कल जब क्लास स्टार्ट करूंगा उससे पहले सबसे पहले तो वो चीजें क्लियर कर देंगे और फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो जो भी टर्म आपको लगती है कि सर समझ नहीं आया हमें, तो आप बेझिझक पूछ सकते हो, ठीक है। अब एक चीज देखो, हम निकाल रहे थे क्या, सेलिंग प्राइस की बात करते हैं। सेलिंग प्राइस निकालनी है आपको, कैसे निकालोगे, आपको बोल दिया कि मैंने उस पर 10% का बेनिफिट दिया है, उसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना। अब बताओ उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, मतलब कॉस्ट प्राइस आपके पास दे रखी थी, ठीक है, उस पर आपको मिल गया 10% का क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया। मतलब कोई भी चीज होती है वो हमेशा क्या होती है, 100% पूरी होती है, पूरा का मतलब क्या 100% है, आप क्या लिख लोगे, तो कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%, ठीक है, प्लस क्या कर दोगे, प्लस अपने को करना है क्या, जो भी प्रॉफिट है उसको प्रॉफिट परसेंट को प्लस कर दो, ठीक है, मतलब इसमें परसेंट कॉमन ले सकते हो, तो आ जाएगा क्या 100+P% आ जाएगा, क्या आ जाएगा 100+P%। मतलब आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है तो क्या कर दोगे, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100+P% आ गया, इस तरीके से ये निकाल दोगे। अभी कैसे, ये भी नहीं समझ आ रहा तो इसको और तोड़ के देख लो, मतलब आपके पास ये सेलिंग प्राइस निकालनी थी, मतलब प्रॉफिट हो रहा है आपको, अब प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, इधर हम लॉस की भी बात कर देंगे, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है तो एक सेलिंग प्राइस तो मतलब कॉस्ट प्राइस तो उसकी थी, प्लस
आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 10% हो रहा है, मतलब क्या हो गया, सीपी पे कितना परसेंट हो रहा है, सीपी का 10% होगा, सीपी का कितना 10%। अब सीपी में से सीपी कॉमन ले लो, सीपी क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है, सीपी जैसे कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या आ गया 1 प्लस, यहाँ से क्या आ जाएगा, सीपी कॉमन है, यहाँ से आ गया 1 और यहाँ से आ गया 10% आया, ठीक है। जैसे ही परसेंट हटा यहाँ से नीचे 100 आ जाएगा और 100 चला जाएगा यहाँ पे, 100 प्लस 10 आ गया, ठीक है, और नीचे भी क्या आएगा 100 आएगा, और उस 100 को मैं क्या ले सकता हूँ, परसेंट में लिख सकता हूँ, मैंने लिखा परसेंट, मतलब क्या लिख लिया 100 प्लस पी लिख लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पी आ जाएगा, ठीक है ना। तोड़ के भी बता दिया किस तरीके से आया, बाकी सीधा फॉर्मूला याद रखो, एसपी इक्वल टू क्या होगा सीपी, कुछ भी चीज पूरी है मतलब 100% है, उस 100% पे कुछ बेनिफिट मिल रहा है, लॉस मिल रहा है तो माइनस करेंगे, पहले प्रॉफिट की बात करते हैं, तो प्रॉफिट मिल रहा है मतलब प्लस होगा, तो जितना भी प्लस होगा प्रॉफिट वो पी प्लस कर देंगे, ठीक है ना। वही अगर बात करें लॉस की, डिस्काउंट हो रहा है आपका, तो आप क्या कर दोगे, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100 माइनस जो भी डिस्काउंट हो रहा है तो डिस्काउंट कर दो, 100 माइनस डिस्काउंट कर दो और परसेंट लिख लो, मतलब एसपी इक्वल टू सीपी मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट आ जाएगा अपना, इस तरीके से ये भी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सीपी सीपी की जगह क्या लिख लोगे, मार्केट प्राइस वो लिख लो, तो डिस्काउंट दे रहे तो किस पे डिस्काउंट होता था, मार्केट प्राइस पे होता था, तो मार्केट प्राइस लिख लेना, ठीक है। इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि आप बस रहने दो, सर ने करवा दिया, हवा में मत रहने देना, कॉपी में नोट कर दो जल्दी से, इसी से क्वेश्चन आएगा सीधा, ठीक है ना। मतलब जब भी पूछा गया आपको या बताओ सेलिंग प्राइस, तो आप क्या बोल दो कि कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट, वही अगर सेलिंग प्राइस बोला है तो क्या हो गया ये मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट, इसी से एक और कॉन्सेप्ट बन सकता है। अब दोनों इक्वेशन मतलब ये भी क्या सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस, दोनों को इक्वल करो, तो सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस ये हो गया प्रॉफिट परसेंट, और यहाँ से आ गया मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट, यहाँ से रिलेशन क्या बन गया सीपी अपॉन एमपी इक्वल टू 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, शानदार रिलेशन है एकदम, स्टार बना के लगा दो, स्टार बना दो इस पे, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है ना। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको सेलिंग प्राइस दे रखी है, सॉरी कॉस्ट प्राइस दे रखी होगी, और आपको एमआरपी पूछ रहे, मार्केट प्राइस पूछ ले, या फिर पी दे रखा, डी दे रखा, कुछ भी मतलब 4 चीजों में से एक चीज आपको नहीं दे रखी होगी और बाकी वाले 3 दे रखी होगी, उससे निकालना होगा, ठीक है ना। इस तरीके से निकाल दोगे। आज हमने पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का क्या पढ़ लिया, बेसिक पढ़ लिया, ठीक है ना। जो भी टर्म्स थी सारी टर्म्स मैंने बता दी। कल से थोड़े लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आज वाला जो भी चैप्टर है रिवाइज कर देना, वापस से एक बार क्लास को रिवाइज कर देना और नोट्स को देख लेना अपने अपने, ठीक है ना। फिर जब कल क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन करने में आपको इजी होगा थोड़ा, ठीक है। फिर आज के लिए क्लास को ये रखते हैं, क्लास को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।